मेरे प्यारे दर्शकों प्रणाम। मैं पल्लवी मैम आप लोग के समक्ष फिर से प्रस्तुत हुई हूँ कुछ नए कैरियर ऑप्शंस के साथ, यानी कुछ नई वैकेंसीज के साथ। तो हम लोग नए कैरियर ऑप्शंस या नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आप लोग के पास हमेशा जाते रहें मेरे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो आइए हम लोग अपने वीडियो पर चलते हैं। तो ये जो पहली वैकेंसी है वो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और कुल पदों की संख्या जो है वो 300 है और अंतिम तिथि है 20 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि जितने भी ये निकले हैं वैकेंसी उनको मैं क्रमवार, जैसे इस वीडियो में आप लोग को बता रही हूँ उनका उल्लेख कर रही हूँ, उसी क्रमवार में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको टाइप कर दूंगी। उनके जो वेबसाइट लिंक हैं आप लोग उस पर जाइएगा और आप लोग विस्तार से जो भी उसके बारे में जानना चाहते हैं या आवेदन प्रक्रिया को करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। तो जो अगली वैकेंसी है वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से टेक्नीशियन की नियुक्ति के लिए जल्द ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और इसमें कुल पद जो हैं वो 9000 हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है ये, 9000 पद हैं और अंतिम तिथि जो है उसके बारे में ये है कि 8 अप्रैल 2024 तक आप इसकी अंतिम तिथि है आवेदन करने की, लेकिन अभी इसकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जो आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी वो 9 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। और अगली जो हमारी वैकेंसी है वो है ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पदों के लिए पद आमंत्रित किए गए हैं और कुल पदों की संख्या है 928 यानी 928। और इस पद पे जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 26 फरवरी तक है और इसका लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आगे हम बात करते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जो वैकेंसीज दी गई हैं वो है कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और जो कुल पदों की संख्या है वो 6000 है और अंतिम तिथि 21 मार्च 2024 तक है। आवेदन की प्रक्रिया लिंक में दिए गए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस पर आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको बोल भी देती हूँ क्योंकि आप लोग को दिक्कत हो सकती है देखने में। तो जो वेबसाइट है वो है hssc.gov.in। जो अगली वैकेंसी है वो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की ओर से है और फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर और अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और इसमें कुल पदों की संख्या है 1896 और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 13 मार्च 2024 है और इसका जो लिंक है वो है DSSB.delhi.gov.in। हम लोग अगले वैकेंसी की बात करते हैं। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और कुल पद हैं 544। अंतिम तिथि 1 मार्च 2024 है और जो आवेदन की प्रक्रिया है ये pspcl.in पर इसको किया जाएगा। अगली जो वैकेंसी है वो है साउदर्न रेलवे की ओर से अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और कुल पद हैं 2860। अंतिम तिथि जो है वो 28 फरवरी 2024 है और आवेदन की प्रक्रिया जो है वो आप देख सकते हैं। जो इसका वेबसाइट है
sr.indianrailways.gov.in पर आप इसको देख सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो है भारतीय कोस्ट गार्ड की ओर से नाविक जनरल ड्यूटी के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और आवेदन पत्र में जो कुल पद हैं वो 260 हैं। अंतिम तिथि 27 फरवरी 2024 है और आवेदन की प्रक्रिया के लिए जो वेबसाइट जारी की गई है वो है joinindiancoastguard.cdac.in। अगली जो वैकेंसी है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और कुल पद हैं वो हैं 490। अंतिम तिथि 2 अप्रैल से 1 मई के बीच है। आवेदन जो है वो 2 अप्रैल से 1 मई के बीच किए जा सकते हैं और जो इसकी वेबसाइट है वो है www.aai.aero। तो इस पे ये थी आज की हमारी जो है वैकेंसीज थी, इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया है और जितनी भी वैकेंसी के बारे में मैंने बताया है आराम से धीरे धीरे अलग अलग बताया है। अगर आप लोग को एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा भी आप वीडियो को देख सकते हैं और जिस प्रकार से क्रमशः मैंने इन के बारे में बताया है वैकेंसीज के बारे में, उसी तरह मैं क्रम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक दे दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ये आप लोगों के काम का है। और आइए अब और बात करते हैं कि जैसे आप जॉब कर रहे हैं या किसी नई जॉब के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू जब होना होता है तो एक अलग सा तनाव इंसान को महसूस होता है। तो मैं 2-4 टिप्स आपको बताऊंगी अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने तनाव को, दबाव को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप कहीं भी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो सबसे पहले तो आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहें। जो भी अपने बात आप जो आपकी इंटरव्यू लेने वाली कमेटी है या टीम है उसके सामने आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके पोस्चर और आपके बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उन्हें ये ना महसूस हो कि आप घबरा रहे हैं या आप किसी टेंशन में हैं या आप कोई दबाव में हैं। यानी आप पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट करें। उसके बाद आप जो भी आपके उत्तर हों वो स्पष्ट होने चाहिए। आप जो भी आपसे पूछा जाए आप उसका स्पष्ट जवाब दें। अगर आप किसी चीज़ में, किसी प्रश्न के उत्तर में आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं तो आप स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन कभी भी गलत उत्तर या घुमा फिरा के उत्तर या दुविधापूर्ण उत्तर कभी भी नहीं देने चाहिए। उसके बाद आपको उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले या उनकी किसी भी क्वेरी पे अपना कुछ कहने से पहले आप ध्यान से सुने कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और जो उनकी क्वेश्चनिंग है उसको आप बेहतर तरीके से समझ के आराम से सुने और उसे बेहतर तरीके से उसका जवाब देने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ उनसे पूछना है या कोई आपको अपनी बात उनके सामने रखनी है तो उसमें आपको संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पष्ट रूप से उनसे जो भी कहना है या जो भी आप उनसे पूछना चाहते हैं, जो भी आप अपने जॉब के बारे में या जिस पद पे आपका चुनाव हो रहा है उसके बारे में अगर आप कोई उनसे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से ले सकते हैं। उसके लिए आप उसको डरने के ढंग या किसी प्रकार के संकोच करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके साथ हम लोग अपने अगले सेशन पे चलें, यानी वास्तु टिप्स के बारे में भी कुछ बात कर ली जाए। तो चूँकि आज का ये हमारा वीडियो पूरी तरह से जॉब पे निर्भर था कि कौन कौन सी नई नई वैकेंसी आई हैं या हम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हम किस तरीके से हम अपनी बात को वहाँ रखें, किस तरह से इंटरव्यू के प्रेशर को
हम फेस करें, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। और ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो धन से संबंधित होती हैं। तो आइए आज हम लोग धन से संबंधित कुछ वास्तु टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि ऐसे तो दिशाएं 4 होती हैं, लेकिन वास्तु में 10 दिशाएं होती हैं और उन 10 दिशाओं का भी उल्लेख मैं अपने पहले के वीडियोस में कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा। अगर नहीं देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे सारे वीडियोज़ को देखिए। आपको अलग अलग टॉपिक पे वास्तु टिप्स मिलेंगे। और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जो धन का स्थान है वो वायव्य कोण है या पश्चिम है। वायव्य कोण जो होता है वो हमारे उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है वो वायव्य कोण होता है और वो लक्ष्मी का स्थान होता है। तो अगर आप अपनी लक्ष्मी चाहते हैं, चूँकि लक्ष्मी जो होती हैं वो चंचला होती हैं, अगर हम उन्हें एक जगह पे स्थिर करके रखना चाहें तो हमारे जीवन से हमेशा के लिए निकल जाती हैं। इसीलिए वायव्य कोण जो होता है वो चंचला लक्ष्मी का स्थान है। वहाँ पे अगर हम भंडारण करते हैं किसी का, तो वो जैसे अनाज वगैरह का भंडारण करना है तो वहाँ पे हम कर सकते हैं, अपनी लक्ष्मी को हम वहाँ स्थान दे सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके घर परिवार में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो मैं उसके लिए कुछ टिप्स बता रही हूँ। जैसे कि पीतल की लक्ष्मी जी की छोटी सी मूर्ति को आप अपने घर के पूर्व दिशा में कहीं पे आप स्थापित कर सकते हैं। या फिर जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आप देखें कि आपका मुंह या तो उत्तर दिशा में हो या पूर्व दिशा में हो। सर्वाधिक ये कोशिश करनी चाहिए, अगर आप लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो आप उत्तर दिशा में मुंह करके खाना खाएं। और कभी भी ये आप लोग जानते ही हैं कि ये कहा जाता है, ये नियम है कि गृहस्थ को कभी भी खाली हाथ अपने घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो जब भी कहीं से बाहर से आएँ ज़रूर कुछ ना कुछ अपने घर में लेकर आएँ। कभी भी खाली हाथ अपने घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। साथ ही आप ये कर सकते हैं कि अपने घर के पश्चिम दिशा में या वायव्य कोण में आप चाहें तो एक गुल्लक रखें और उस गुल्लक में प्रतिदिन आप कुछ न कुछ डालें। तो ये सब जो उपाय हैं ये वास्तु टिप्स के उपाय हैं। मैं आशा करूँगी कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो आज बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे प्रतिदिन देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और भी आपके लोग परिचित हैं उनसे भी आप ये निवेदन कर सकते हैं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रणाम।